morning, everybody. Myself, Sunita Sinha. Today, we are going to start chapter number 3 Atoms and Molecules. In this video, I am going to explain whole chapter in a very short way. Okay, now we start our chapter. In this section, first topic is laws of chemical combination. We have two types of chemical combination. First, law of conservation of mass, and second, law of constant proportion. Firstly discussed on law of conservation of mass. The statement said that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. अगर आपका कोई chemical reaction होता है तो mass ना तो create हो सकता है और ना ही destroy. In simple way, you say the mass of element in LHS side is equal to the mass of element in RHS side. Suppose your chemical reaction is C plus O2, it gives CO2. ओके तो जो लेफ्ट हैंड साइड में सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन होगा, सेम एटॉमिक मास आपके राइट हैंड साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास होगा. ओके, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ सेकेंड लॉ इज law of constant proportion. Its statement is, in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. आप कोई भी केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करते हो तो उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन सभी का डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, इट मीन्स रेशियो आपका फिक्स्ड होगा. सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा है वाटर. वाटर के लिए हमको दो एलिमेंट चाहिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, इन दोनों एलिमेंट के मास रेशियो हमेशा 1:8 होना चाहिए. ओके, इट मीन्स सपोज कर लो अगर आपको 9 ग्राम वाटर फॉर्म करना है तो हाइड्रोजन आपको 1 ग्राम लेना होगा एंड ऑक्सीजन 8 ग्राम. दैट वन द फिक्स. तब आपका बनेगा 9 ग्राम ऑफ वाटर. अगर आपने इन दोनों में से किसी का भी रेशियो चेंज किया तो आपका वाटर फॉर्मेशन नहीं होगा. दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. आफ्टर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन से हिज थ्योरी on the basis of atoms and atomic property, and that known as Dalton's atomic theory. Okay, Dalton ने अपने प्रैक्टिकल बेसिस पे 6 थ्योरी पास किए. फर्स्ट, जितने भी मैटर हैं वो सभी टाइनी पार्टिकल से फॉर्म होते हैं एंड दैट टाइनी पार्टिकल इज नोन एज एटम. सेकेंड, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स. उस समय एटम को डिवाइड नहीं कर सकते थे. इट मीन्स हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था. एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा. अगर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनके मास भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा. Atoms combine in the ratio of small whole number to form compounds. अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो एटम का रेशियो हमेशा स्मॉल होल नंबर होना चाहिए. हम उसको मिक्स फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में रेशियो नहीं ले सकते. जैसे वाटर H2O, H2 होगा, नॉट द H1.5O. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3. इन शॉर्ट, आप जितने भी एटम्स के रेशियो लोगे वो नंबर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए. 6th and last point, the relative number and kinds of atom are constant in a given compound. कंपाउंड में जो भी आपके एटम्स होंगे वो हमेशा कांस्टेंट नेम एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ ही होगा. फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको अमोनिया फॉर्म करना है तो आपको नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट लेना होगा एंड उसका भी रेशियो फिक्स है. नाइट्रोजन 1 तो हाइड्रोजन के 3 एटम्स होने चाहिए. दैट इज नॉन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. नेक्स्ट टॉपिक इज एटम्स एंड इट्स सिंबल्स. ओके, एटम. व्हाट इज एटम? अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा. एटम इज ए टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट.
Now you say that all elements are formed with the help of atom. Okay. Daltons ने atoms के लिए बहुत सारे symbol represent किए. For an examples, जैसे आपको हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करना है, that you use this one symbol, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, गोल्ड. ओके, ये सारे symbols proposed by the Daltons. But after some time or nowadays, IUPAC, it is an organization, full form is International Union of Pure and Applied Chemistry. उन्होंने नेम के एलिमेंट्स और सिंबल फिक्स किए. ओके, फॉर एन एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम Al. इसके भी रूल है, अगर आपको सिर्फ एक लेटर है, दैट्स वन ऑलवेज इन कैपिटल लेटर. अगर सिंबल में 2 लेटर यूज हो रहा है तो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल बट सेकेंड लेटर इज ऑल्सो ऑलवेज इन स्मॉल फॉर्म. कोबाल्ट CO. If you write down C capital, O capital, this means carbon and oxygen, not the cobalt. So be remember and be careful कि जब भी आप एलिमेंट का नेम लिखो, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल बट सेकेंड इन लोअर केस. बट सम एलिमेंट्स आर नेम ऑन द अदर लैंग्वेज. जैसे आपका आयरन का IR या I यूज नहीं होता है. आयरन का लेटिन नेम है फेरम. सो इन दैट बेसिस आयरन का सिंबल रखा गया Fe. कॉपर एक लेटिन वर्ड है साइप्रस. अकॉर्डिंग टू दैट कॉपर का सिंबल बना Cu. सोडियम भी आपका एक लैटिन वर्ड नाट्रियम से आया है और इन दैट बेसिस इट्स सिंबल इज Na. ओके, तो आपके बुक में एक टेबल मेंशन किया है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट के नेम सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किए हैं. So this one important for your exam. Learn this one table. Okay. Next topic is our atomic mass. Atomic mass. Mass of an given atom. पहले टाइम में हमारे पास कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या फॉर्मूला नहीं था हाउ वी फाइंड एटॉमिक मास. इस समय आपके पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का भी कॉन्सेप्ट नहीं था. हम चैप्टर नंबर 4 में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे एटॉमिक मास. बस इन दिस चैप्टर दैट इज हैव नो एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर्मूला. सो in 1961 for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope, that one chosen as standard reference for measuring atomic mass. अब हमको किसी एक एलिमेंट को फिक्स करना था जिसके बेसिस पे हम बाकी सभी एटम्स के एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सके. उसके लिए हमने चूज किया कार्बन-12 आइसोटोप्स. इट मीन्स एक ऐसा कार्बन एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक मास 12 होगा. इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट मानकर हमने बाकी सभी एटम का एटॉमिक मास फाइंड आउट किया. इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी मेंशन है. सपोज करो दिस वाटरमेलन इज कार्बन-12. ओके, इसलिए हमने इस वाटरमेलन को 12 पीसेस में डिवाइड किया और हर एक पार्ट का एटॉमिक मास 1 AMU. दैट्स वन द एटॉमिक मास यूनिट. Nowadays we use only the symbol U. AMU की जगह पर अब हम एटॉमिक मास के लिए U यूज कर सकते हैं. तो हमने कार्बन को एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया और सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाला. सपोज करो कि हमको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है तो हमने एक पेन में 1 वाटरमेलन का पार्ट रखा और एक में हाइड्रोजन रखा. तब देखा गया कि दोनों का वेट सेम है. इट मीन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U हुआ. ओके, इन सेम वे हीलियम को रखा गया. हीलियम के वेट करने के लिए हमको वाटरमेलन के 2 पार्ट्स रखने पड़े. दैट्स वन द हीलियम का एटॉमिक मास 2. ओके, सॉरी, हीलियम के लिए हमको 4 रखने पड़े. दैट्स वन द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4U. इसी तरीके से हमने ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट किया. This one the table of atomic mass. Okay. हाइड्रोजन का 1U, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16. आपको ये टेबल बुक में मेंशन करना है और आगे जाके हमको एटॉमिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला बनाना है जिसमें हमें एटॉमिक मास यूज करना पड़ेगा. सो रिमेंबर दिस वन
table. Okay. Now next topic is ions. Ions क्या होता है? तो we have the two types of ion. Positive charge ion जिसको cation बोलते हैं, और सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज आयन जिसको एनियंस या एनायंस बोलते हैं. ओके. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो टाइप के आयंस आपको प्रेजेंट हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, सोडियम. सोडियम का होता है Na+, पोटासियम का K+, सिल्वर का Ag+, उसी तरह हाइड्रोजन का H+, क्लोराइड का Cl-, नाइट्राइड का N3-. कुछ हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयंस भी हैं, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स आयन. जैसे नाइट्राइड अगर पीछे लगा है तो डायरेक्टली यू राइट डाउन NO3-. अगर कार्बोनेट लगा है तो CO3-, जैसे सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके. तो ये टेबल आपको याद करना है. और ये प्लस और माइनस कैसे आता है ये आपको चैप्टर नंबर 4 में डिस्क्राइब किया गया है. इस चैप्टर में आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए ये टेबल लर्न करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड. ओके. अब हमको फॉर्मूला फॉर्म करना है. एनीवन आस्क व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड? हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके लिए आपको पहले जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके सिंबल लिखने हैं. तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H. क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, एंड दैट्स वन द सिंबल Cl. ओके. फिर उसकी वैलेंसी आपको लिखनी है. इसके पहले पेज में मैंने आपको एक टेबल दिखाया है जो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है. वो टेबल आपको लर्न करना है क्योंकि उसमें वैलेंसी आपकी गिवन आउट है. अब उस टेबल में आप देखोगे तो H+, यानी इसकी वैलेंसी H की +1 है. एंड क्लोरीन कैसा लिखा हुआ है उस टेबल में? Cl-, इसकी मतलब क्लोरीन की वैलेंसी -1 है. फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. पहला नाम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है, H1 और Cl1. बट हम 1 को माइंड आउट नहीं करते हैं, सो आवर फॉर्मूला इज HCl. ओके. सपोज करो कोई वाटर का फॉर्मूला आपको फॉर्म करने को बोलते हैं. स्टेप याद रखिएगा, वाटर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है पहले उसका सिंबल लिखना है. तो हमको मालूम है वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से फॉर्म हुआ है, तो सिंबल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबल O. क्लियर. फिर उसकी वैलेंसी आपको लिखनी है. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी -2. अगर आप चार्ट देखोगे तो ऑक्सीजन पे ऐसे रिप्रेजेंट किया है 2-, इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 यानी -2 होती है. फिर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हाइड्रोजन के साथ आएगा -2, मगर जब फॉर्मूला लिखते हैं तब हम उसमें चार्ट शो अप नहीं करते हैं. सो यू डायरेक्टली राइट डाउन H2O1, मगर 1 को भी रिप्रेजेंट नहीं करना है. सो आवर फॉर्मूला इज H2O. इट इज अ वाटर फॉर्मूला. सपोज कर लो कि आपको किसी पॉलीएटॉमिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है. सपोज सोडियम कार्बोनेट. एनीवन आस्क व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? ठीक. स्टेप सेम है. सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सिंबल. सोडियम का सिंबल होता है Na एंड कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3. ये भी आपके टेबल चार्ट में गिवन आउट है. दूसरा उसकी लिखना है वैलेंसी. तो सोडियम का वैलेंसी +1 एंड कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2. याद रखना, फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो पहला नाम हमेशा वही लिखेंगे जिसकी वैलेंसी प्लस होती है. ये आपका फॉर्मूला फॉर्म करने का रूल है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस की वैलेंसी वाले एलिमेंट्स लिखते हैं और राइट हैंड साइड में माइनस वैलेंसी एलिमेंट लिखते हैं. सो Na पहले लिखेंगे और CO3 को राइट साइड में डालेंगे. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपका बनेगा Na2CO3. दिस वन आवर सोडियम कार्बोनेट. ओके. चलिए एक फॉर्मूला और ट्राई करते हैं. अमोनियम सल्फेट. ओके. आपको किसका फॉर्मूला बनाना है? अमोनियम सल्फेट. ओके. सबसे पहले हम लिखेंगे सिंबल. अमोनियम का सिंबल होता है NH4. ठीक है. अमोनिया बोलेगा तो NH3 लिखेंगे, बट अमोनियम है इसलिए लिखेंगे NH4. एंड सल्फेट का होता है SO4. फिर उसके बाद उसकी वैलेंसी मेंशन करेंगे.
तो टेबल में आप देखोगे तो NH4 का वैलेंसी +1 है एंड सल्फेट की वैलेंसी -2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका NH4 के साथ 2 आ रहा है, बट ऑलरेडी हमारे पास H के नीचे 4 है, तो 2 कहाँ रखेंगे, तो ब्रैकेट में डाल देंगे NH4 होल 2, और SO4 के साथ 1 गया है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है। रीड कैसे करोगे, NH4 होल 2 SO4, या someone read twice of NH4 SO4। ओके, दिस वन द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। इस तरीके से आप किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई नाम दे देता है तब आप इजीली उसका फॉर्मूला बोल सकते हो। जैसे एक और देखते हैं, सपोज करो एनीवन आस्क मीथेन, ये आप लोग के लिए न्यू नेम है मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि मीथेन में कितने एलिमेंट्स होते हैं और कौन से। तो मीथेन में 2 एलिमेंट होते हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। ओके, तो हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद उसकी वैलेंसी निकालेंगे, तो कार्बन की वैलेंसी होती है +4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी -1। बट आप बोलोगे टीचर अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, बट बी रिमेंबर जब कार्बन किसी के सामने आता है तो कार्बन आपका सेमी मेटल में काउंट होता है। इट मीन्स वो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस में भी रखता है और 4 इलेक्ट्रॉन माइनस में भी, इसलिए इस समय आपका हाइड्रोजन माइनस बन जाएगा और कार्बन प्लस। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C के साथ 1 आएगा, हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और H के साथ आ जाएगा 4, CH4, और ये आपका मीथेन का फॉर्मूला है। इस तरीके से आप किसी का भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने एटॉमिक मास यूज किया, अब मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मोर देन 2 एलिमेंट्स हैं, तो आपका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना। ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज करो कोई आपको बोलता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। अब जैसे देखो CaCl2 कहाँ से आया, तो आपको नाम पता है कैल्शियम क्लोराइड, और अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वैसे निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि CaCl2 होगा या CaCl3। आप इस तरीके से भी फॉर्मूला निकाल दिए। फॉर्मूला निकालने के बाद अब इसका आपको मास निकालना है, तो ये एक मॉलिक्यूल है इसलिए इसके मास को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ Ca प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। मगर यहाँ देखो क्लोरीन आपका 2 है, इसलिए क्लोरीन के एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, ये भी आपका टेबल चार्ट में दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, अब मल्टीप्लाई कर दो 40 प्लस 35.5 यानी 71। अब इसको प्लस कीजिएगा तो आएगा 111। मॉलिक्यूलर मास का ऐसा यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट यानी यू। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, दिस वन द एग्जाम्पल ऑफ 3.1, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, और आपको दूसरा करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। चलिए नंबर 1 पहले हम करते हैं वाटर। वाटर का कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1, सो यू राइट डाउन हेयर 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, सो 2 प्लस 16 यानी 18 U। ये बना आपका वाटर का मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा HNO3। अब इसमें 3 नेम है तो 3 का एटॉमिक मास डालना पड़ेगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस, बट ऑक्सीजन में देखो ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो आप लिखोगे 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन।
अब पुट आउट करो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास आपका 40 और ऑक्सीजन का 16 और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 + 14 आपका बन गया 15 एंड 3 × 16 48 प्लस करिए देन यू विल गेट 63U। इट इज द एटॉमिक मास ऑफ HNO3। और आप इस तरीके से किसी का भी मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड वी रिमेंबर वन थिंग, मॉलिक्यूलर मास को ही हम बोलते हैं मोलर मास। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोल। अब मोल क्या होता है, तो जैसे आपको मालूम होगा 1 डजन कोई बोलता है दैट्स वन आवर 12 नंबर। जैसे कभी फ्रूट खरीदने गए स्पेशली बनाना तो हम बोलते हैं 1 डजन बनाना, यानी ऑटोमेटिकली आपको शॉपकीपर 12 बनानास देगा। सेम 1 ग्रोस बोलोगे तो आपको वो 144 बनानास दे देगा। सेम वे में आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर्स बहुत स्मॉल होते हैं, तो बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे तो हम उस सारे को ह्यूज नंबर को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो हमने एक नया नाम रखा 1 मोल। 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 2⁻23 नंबर। सो अगर एनीवन आस्क 1 मोल एटम, 1 मोल एटम इज इक्वल टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन या हाउ मच एटम। 1 मोल एटम है, 1 डजन बनाना का मतलब 12 बनाना। उसी तरह 1 मोल एटम का मतलब कितने एटम नंबर में, देन यू से 6.022 into 10⁻23 एटम्स। अगर कोई पूछेगा मॉलिक्यूल कि 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब, तो सेम नंबर एंड लास्ट में आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल, मोल का मतलब ही होता है 6.022 into 10⁻23। ओके, नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, हीलियम आपके पास He हीलियम है और उसका मास कितना दिया हुआ है आपका 52 ग्राम, यानी स्मॉल m इक्वल टू 52 ग्राम। आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का सिंबल होता है n। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला याद रखेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका सिंबल यूज करें तो स्मॉल m और मोलर मास का जो सिंबल होता है कैपिटल M। गिवन मास आपको दिया है 52 ग्राम और मोलर मास अभी मैंने आपको बताया था, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 4U। सो डिवाइडेड बाय 4, और आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 13, यानी 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल हीलियम प्रेजेंट होते हैं, 13 मोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 12.044 into 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके पहले जो हमने किया था उसमें मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया था। इस बार हाइड्रोजन एटम के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स दिए, फिर मोल कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M अगर मास गिवन आउट है तो, एंड दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का n इज इक्वल टू n अपॉन n0। n क्या है, तो n जितने नंबर ऑफ एटम आपके गिवन आउट होंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है आपका 12.044 और n0 आपका होता है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये स्पेलिंग याद रखिएगा, एवोगाड्रो नंबर, जो कि अभी हमने पढ़ा था 6.022 into 10⁻23। ओके, अभी हमने पढ़ा था ना 1 मोल इक्वल टू दिस वन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इस नंबर को स्पेशली हम एक नाम देते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला दिस वन और एक अदर फॉर्मूला होता है n अपॉन n0, यानी गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो हम यूज करेंगे n इज इक्वल टू हेयर गिवन 12.044 into 10⁻23 अपॉन 6.022 into 10⁻23। पावर सेम है सो इट इज कट आउट, और इसका टेबल पढ़ो, ये 2 टाइम में आपको दिखेगा। दैट्स वन n इज इक्वल टू 2 मोल्स।
तो इस तरीके से हम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बी रिमेंबर, मोल फाइंड आउट करने की दो फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास अगर मास क्वेश्चन में गिवन आउट है, और दूसरा n अपॉन n0 अगर नंबर ऑफ एटम्स गिवन आउट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन विच आर गिवन इन योर एक्सरसाइज। फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज क्वेश्चन है 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है, पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं, C+O2, तो ये आपका देगा CO2। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 है, सो 2 इंटू 16 यानी कितने ग्राम हो गए, 32 ग्राम। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना, तो 12 कार्बन का और ऑक्सीजन का 32। इसका मतलब कितने ग्राम आपके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं, 44 ग्राम। ओके, चलिए यहाँ पे हम सी वेट लिखते हैं, 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन, तब आपका फॉर्म होता है ऑक्सीजन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। बट आपके क्वेश्चन में दिया है कि आपको 3 ग्राम कार्बन लेना है, 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो 3 ग्राम कार्बन का मतलब इन सभी को आप 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका बन जाएगा 3 ग्राम कार्बन, 4 से डिवाइड करो 32 को, तो 4 8 जा यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन, तब आपका बनेगा 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका गिवन आउट है। आपको फाइंड आउट करना है, अगर आपने 3 ग्राम कार्बन लिया 50 ग्राम ऑक्सीजन, तब कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 3 ग्राम कार्बन सेम रखना है, बट 50 ग्राम ऑक्सीजन लेना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा ये आपसे पूछा है। बट हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्लियर, यानी अगर कार्बन फिक्स है तो ऑक्सीजन का रेशियो भी फिक्स ही होगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। 3 ग्राम कार्बन आपके केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्ट होगा और ऑलवेज 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। जो आप अभी 50 ग्राम ऑक्सीजन देते भी हो, तब आपका अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना बच जाएगा, 50 में से सिर्फ 8 ग्राम का ही यूज होगा, बाकी सारे आपके अनयूज्ड हो जाएंगे, यानी 42 ग्राम ऑक्सीजन वेस्ट जाएगा। आंसर आपका 11 ग्राम ही होगा। बी रिमेंबर, कांस्टेंट प्रोपोर्शन से लेफ्ट हैंड साइड में जितने मास हैं वो आपके राइट हैंड साइड में आना चाहिए, दैट्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। मगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है कि आपका रेशियो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर का 1:8, क्लियर, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी रेशियो फिक्स है, 3 ग्राम कार्बन तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर आप 50 ग्राम ऑक्सीजन लेते हो तो आपका 42 ग्राम वेस्ट जाएगा, मगर प्रोडक्ट 11 ग्राम ही आएगा। तो आंसर इज 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, बट 42 ग्राम ऑक्सीजन इज वेस्ट on the basis of law of constant proportion. Okay, now next question, मोलर मास ऑफ HCl। मोलर मास का मतलब मैंने अभी बताया था मॉलिक्यूलर मास, क्लियर। तो HCl का मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एंड क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है आपका 35.5, सो आंसर इज 36.5 और एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा U, तो आपका आंसर आएगा 36.5 U। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलर मास ऑफ P4, और आपको हिंट के लिए दिया गया है कि एटॉमिक मास P का 31 होता है, तो P4, दिस वन MCQ क्वेश्चन। So P4 मतलब 4 into atomic mass of P. So 4 into 31 and answer is 124 molar mass. But be remember, यहाँ पे जब molar mass लिखेगा तब हम केवल SI यूनिट चेंज करेंगे, that's 124 ग्राम, and molecular mass होगा तो SI यूनिट बनेगा आपका U. Now next question number 8, exercise क्वेश्चन नंबर 8 ए,
कन्वर्ट इनटू मोल्स, आपको मोल में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, 12 ग्राम ऑक्सीजन है, आपको मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स का पहले फॉर्मूला देखो, N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल N। स्मॉल m का मतलब होता है गिवन मास, दैट्स ऑन योर 12 ग्राम, और कैपिटल M का होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसा होगा, ऑक्सीजन हम O नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, O2। तब इसका क्या बन जाएगा, 2 इंटू 16, दैट्स ऑन योर 32 ग्राम। तो आपका बना 12 अपॉन 32, डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 16 जा 32, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 3 अपॉन 8। और याद रखिएगा मोल हम हमेशा डेसिमल या होल नंबर में निकालना है, अपॉन में नहीं रख सकते हम। सो आप डेसिमल में डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.375 मोल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 ग्राम ऑफ वाटर, फिर ग्राम दिया है, आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। फॉर्मूला इज सेम, N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m गिवन मास, दैट्स 120 ग्राम, कैपिटल M मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर, एंड वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी 2 इंटू H प्लस O। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, सो 2 प्लस 16 दैट्स ऑन द 18U। अब इसको आप पुट आउट कर दो, तो स्मॉल m है आपका 20, कैपिटल M आया 18, कट आउट कीजिए, 2 9 जा एंड 2 10 जा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.11 मोल। ओके, इस सिंपल वे से आप इजली किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9A, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इस बार आपको मास यानी स्मॉल m फाइंड आउट करना है। n गिवन आउट है 0.2 और कैपिटल M, क्योंकि हमको फॉर्मूला मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m फाइंड आउट करना है, कैपिटल M का मतलब हमने पढ़ा मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, बट बी केयरफुल, हेयर गिवन ऑक्सीजन एटम नॉट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसलिए आप अकेला O लोगे, नॉट द O2, एंड ऑक्सीजन एटम का मॉलिकुलर मास होता है 16। ओके, ना वैल्यू पुट आउट करो, N इज इक्वल टू 0.2, स्मॉल m आपको फाइंड आउट करना है, और कैपिटल M 16, सो स्मॉल m इज इक्वल टू 0.2 इंटू 16, दैट्स वन योर 3.2 ग्राम। Now next question is, what is the mass of 0.5 mole of water molecule। ठीक है, फॉर्मूला पहले माइंड कर लो, N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। N आपको दिया है 0.5, ओके, स्मॉल m आपको फाइंड आउट करना है, कैपिटल M है वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O। H2 का O फिर से मॉलिकुलर मास निकालो, 2 इंटू हाइड्रोजन एंड 1 इंटू ऑक्सीजन, 2 into 1 plus 1 into 16, that's one your 18 ग्राम मोलर मास है। सो n का वैल्यू पुट आउट करो 0.5, स्मॉल m आपको निकालना है, कैपिटल M हेयर गिवन 18, सो m इज इक्वल टू 0.5 इंटू 18, मल्टीप्लाई करो, 18 5 जा 90, एक डेसिमल डाले, दैट्स वन 9 ग्राम। ओके, I think all of you understand this one question. Here topic is over.